अरे यार, ये लड़की फांसी क्यों खा रही है? इसकी ऐसी क्या मजबूरी है? चल के देखता हूँ। ये लड़की फांसी क्यों खा रही है? पागल हो गई है क्या? फांसी नहीं लगाऊं तो और क्या करूं? मेरे मम्मी पापा नहीं है, भैया भाभी हैं, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पढ़ाई भी बंद करा दी और कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं होता। अरे ये तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। मैंने अपने भैया को बहुत समझाया कि मुझे पढ़ने दो, मैं उन्हें बहुत कुछ करके दिखा दूंगी, लेकिन वो नहीं माने। वैसे तुम किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी? मेरा बचपन से सपना था और मेरे मम्मी पापा का भी यही सपना था कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन शायद अब नहीं बन पाऊंगी। अरे नहीं, लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लड़की चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। जो काम आजकल लड़कियां नहीं कर पा रहे हैं ना, वो काम लड़कियां कर रही हैं। तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम भी कर सकती हो। हाँ ये तो है, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही पैसे। तो ऐसे में मैं अपनी आईपीएस की तैयारी कैसे करूं? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा एक छोटा सा घर है। मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा आईपीएस का सपना पूरा ज़रूर करा सकता हूँ। क्या सच में तुम मेरा आईपीएस का सपना पूरा करा दोगे? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम बस मेहनत करो, पैसे मैं लगाऊंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। ये लो, चाय पी लो। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, मेरी तो आंखें नहीं खुली, पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। कोई बात नहीं, अब चाय पी लो। ये लो किताबें, इससे तुम अपनी आईपीएस की तैयारी कर सकती हो। लेकिन सुबह सुबह तुम ये किताबें कहाँ से ले आए? वो हमारे बराबर में भी ना एक लड़की आईपीएस की तैयारी कर रही है, मैं उसी से तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया हूँ। अच्छा ये बात है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें जल्दी है मुझे आईपीएस बनाने की। हाँ वो तो होगी ना, तुम्हारा सपना भी पूरा करना है। हाँ सपना तो पूरा करना है, पर क्या सोच रही हो तुम? यही आईपीएस की तैयारी में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आओगे? मैंने तुमसे बोला ना, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेहनत करो, पैसा मैं लगाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन फिर भी तुम भी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आओगे? क्या करते हो तुम? मैं एक गरीब हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ? बस मेहनत मजदूरी। तो फिर तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आओगे? मजदूरी करने से थोड़े ना इतने पैसे मिलते हैं। चाहे मुझे दिन रात एक क्यों न करनी पड़े, मैं तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बना के रहूँगा। अब तुम ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? ये लो किताबें, और अंदर खाना रखा है, खाना ज़रूर खा लेना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है।
साहब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए। ठीक है। अरे साहब मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए, मैं यहाँ पे काम तो कर ही रहा हूँ, उसी में से काट लेना। नहीं नहीं, कोई एडवांस नहीं मिलेगा। बहुत आते हैं तेरे जैसे, पैसे लेके चले जाते हैं, फिर काम करने को कोई नहीं आता। अरे नहीं साहब, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं यहाँ से जाऊँगा भी कहाँ, और मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, मैं यहीं पे काम करूँगा साहब। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। तुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मैं क्या करूँ? और तू कौन सा डिग्री कर रहा है कि तुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है? तो यहाँ से दिमाग खराब मत कर। साहब मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है, इतने पैसों में तो सिर्फ आटा ही आएगा। चल तू इतना कह रहा तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर तूने काम छोड़ा तो जहाँ तू रह रहा वहीं आके बता दूँगा तुझे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ, कल काम पर आ जाऊँगा। हाँ हाँ, कल टाइम से आ जाना। ओहो जाने मन, किधर जा रही हो? हम भी चलें क्या साथ? अरे रुको तो सही, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ में, हमें नहीं लेके जाओगी क्या? अरे भैया, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ मेरे साथ जाने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं रोड घेर कर चल रही हूँ। बस सब कुछ कहना, भैया मत कहना। यहाँ दर्द होता है, यहाँ दिल में। हम तुम्हें जाने मन बनाने की सोच रहे हैं और तुम हमें भैया कह रही हो। ये ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो तुम सड़क चलती लड़कियों को छेड़ रहे हो? अरे देख, माँ भी है और बहन भी है, बस तेरी कमी है। तू आ जा। आया मजा? जा करना अपनी माँ बहन को छेड़। हे लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पे हाथ उठाया? लगता है तू मेरे बारे में नहीं जानती मैं कौन हूँ। और मुझे जानना भी नहीं है कि तू कौन है। अपनी अकड़ ना कहीं और जाकर दिखाना, मुझ पे नहीं चलेगी तेरी अकड़। छोड़ मेरे बाल। भाई इसमें तो बहुत अकड़ है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? इसकी अकड़ तो निकल जाएगी। मुझे लगता है ये किसी के हाथ नहीं लगी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम लोगों को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। छोड़ो मुझे। अरे अगर भगवान माफ नहीं करेगा वो तो हम ऊपर जाकर देख लेंगे। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। देखा, ये होती है तेरे भाई की पावर। पैरों में बैठी है। हाँ भाई, मान गए तुम्हें भी। थोड़ी देर पहले कितनी अकड़ दिखा रही थी, निकल गई ना सारी अकड़। ये भी चीता ही कहते हैं। अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का क्या हुआ? अरे अनुष्का, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? अरे यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तो काम पर से आ रहा था, लेकिन तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? इस लड़की को देख रहा है ना, इस पे दिल आ गया तेरे भाई का। तमीज से बात कर। इस लड़की को जानता है? इस लड़की को तो नहीं जानता, तू जानता है क्या? हाँ मैं जानता हूँ, मेरे घर रहती है मेरे साथ। तेरे साथ तेरे घर पे रहती है? अच्छा अब समझ गया मैं। कार्तिक भाई 1 मिनट साइड आना। अनुष्का मैं अभी आता हूँ। देख कार्तिक भाई, तू कौन सा इस लड़की से शादी कर रहा है? एक काम करता हूँ, मैं कल तेरे घर पे ही आ जाता हूँ, फिर दोनों मजे लेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के बारे में ऐसा बोलने की? कोई यूज करने के लिए रख सकता अपने घर। शादी करूँगा मैं इससे। क्या भाई तू उस लड़की से शादी करेगा? इसका मतलब तो वो हमारी भाभी लगी। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माफ़ी मुझसे नहीं, जिसके साथ तूने गलती की है उससे मांग। ठीक है भाई। भाभी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी।
चलो अनुष्का, अब हम घर चलते हैं। ठीक है। आओ दोस्तों, अब हम भी चलते हैं। हमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लूं, बेशाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चूम लूं, वे मैं सारे दुख सेड़ा तेनू नहीं दसना हो लगिया इश्क दी बाजियां। तू अंदर नहीं जा सकता, वो IPS मैडम का ऑफिस है। अरे साहब, मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे मालिक, आप यहाँ पे पुलिस वाले बन गए? हाँ मैं, और क्या तेरी तरह मजदूरी करता? अरे साहब, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सब जानता हूँ, तेरे कहने क्या मतलब था। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मैम के ऑफिस में जाए। अरे साहब, आप ऐसा मत बोलिए। अनुष्का मुझे जानती है। क्या कहा तूने? अनुष्का? ऊपर से ये और कह रहा अनुष्का मुझे जानती है? तुझ जैसे गरीब को तो जानेंगी वो। अरे साहब, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। एक बार मुझे अनुष्का से बात तो करने दो। कोई बात नहीं होगी, तू निकल यहाँ से। अरे कार्तिक, तुम? हवलदार, जी मैम साहब। उन्हें अंदर आने दो। जाइए। कार्तिक, अंदर आ जाओ। अनुष्का, आज तुमने अपना IPS का सपना पूरा कर ही लिया। हाँ कार्तिक, और ये सपना तुम्हारी वजह से पूरा हुआ है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद कभी मैं IPS ऑफिसर नहीं बन पाती। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। मेरी इतनी औकात नहीं है अनुष्का, जो मैं IPS के सामने बैठूं। औकात तो मेरी नहीं है तुम्हारे सामने बैठने की। जिस इंसान ने मुझे कचरे से उठाकर इस लेवल पर पहुंचाया है, वो कह रहा है कि उसकी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। अनुष्का, ऐसा मत बोलो। अरे वहाँ नहीं, यहाँ पर बैठो। इस कुर्सी पर जितना हक मेरा नहीं है उतना कि तुम्हारा है। अब बताओ, तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? जगदीश, जी मैम साहब। 2 कप चाय लेकर आओ। अभी ला। हाँ कार्तिक, वो मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी, लेकिन मुझे ना एक फाइल कंप्लीट करने के लिए मिली थी, वही कंप्लीट कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो आ गया। हाँ तो IPS सर, बताइए शादी का मुहूर्त कब का निकलवाऊँ?